चलिए शुरुआत करते हैं नए वीडियो के साथ। अनुपात तथा समान अनुपात, इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अपने स्टेप सेकंड की ओर सीरीज में चल रहे हैं। शुरुआत करते हैं। चलिए प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है ए अनुपात बी 5:9 तथा बी अनुपात सी 6:11। तो आपको ए बी सी अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत सीधा सा इसका सॉल्यूशन है। बिल्कुल सीधा सा सॉल्यूशन है, इनको एबीसी के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, लिख दिया। अब ए अनुपात बी 5:9 इनकी जगह लिख दिया, बी अनुपात सी 6:11 लिख दिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। अब जैसे इसका ये पड़ोसी है, ये प्लॉट खाली है तो इसका इस पे कब्जा हो जाएगा। ये पास वाला प्लॉट खाली है तो यहाँ इसका कब्जा हो जाएगा। तो अब इनको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर दो। 6×5 = 30 अनुपात 9×6 = 54 99। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 30:54 = 99। ठीक है, अब कटता है तो काट दो। 10×3 = 30, 3 × 1 = 3, 8 और 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दे रखा है आपको, ए अनुपात सी ज्ञात करना है। तो इसी मेथड से आपको ज्ञात करना है। तो A/B = 2/3 और B/C ऐसे लिख दो या तो। अब उसी मेथड से निकालना है तो 2:3 और 5:7 निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 10, 15 और 21। ये आपका आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से हल करना है। 2:5 के अनुपात में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? प्रत्येक पद में क्या जोड़ेंगे? मान लो x जोड़ लिया, 2/5, इसके प्रत्येक पद में x जोड़ लिया, तो आपका अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? ये 5:6 के बराबर में हो जाएगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 6×2 = 12 + 6x 5×5 = 25 + 5x। ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा? x = 25 - 12। तो आपका आंसर आ गया 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। x = 13, यानी प्रत्येक पद में 13 जोड़ेंगे तो उसका अनुपात 5:6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? चतुर्थ अनुपात क्या होगा? A/B समानुपात C और ये D, या तो ऐसे लिख दो या A/B C/D। चतुर्थ D निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। D = C BC/A। ये आपका चतुर्थ अनुपात है। ठीक है, तो आप चतुर्थ अनुपात = इसको A B और C 14 × 24 अपॉन 12, 12 दूना 24, 14 दूनी 28 ऐसे भी कर सकते हैं। और इसको ऐसे लिखना चाहो तो 12:14 समानुपात 24:x, बाहर का बाहर वाले से, अंदर का अंदर वाले से मल्टीप्लाई करके आंसर आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको बेसिक तरीके से, जो कल मैंने वीडियो में जो बेसिक बताया था उसी अकॉर्डिंग में इजी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ रखे हैं वो क्वेश्चन ही लेके आता हूं मैं। कोई अदर मेरे मन से कोई क्वेश्चन नहीं लिखता मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं के योग और अंतर का अनुपात 5 है। दो संख्याएं कौन सी है? अपने को क्या पता कौन सी है। मान लो x और y है, उसका अनुपात कितना है? 5 है। पहले तो दो संख्याओं का योग तो x + y, और फिर अंतर, अंतर यानी माइनस का अनुपात, अनुपात कितना है? 5:1। यहां तक समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x + y = 5x - 5y। ठीक है,
तो आपका आ जाएगा 6y इजिकल टू 4x। तो y अनुपात x आपका आ जाएगा 4:6 यानी 2:3। ठीक है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या के साथ में अनुपात, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी तरीके से, एकदम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग चलना है। डायरेक्ट अपन एडवांस क्वेश्चन करेंगे तो अपन उलझ जाएंगे। पहले अपन बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे और छोटे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपन एडवांस पे चलेंगे। 6 और 54 के बीच में मध्य अनुपाती, या तो द्वितीय अनुपाती या मध्य अनुपाती, दोनों बात एक ही है। या तो द्वितीय अनुपाती या मध्य अनुपाती, इनका मैंने सीधा आपको क्या लिखाया, रूट ए बी, रूट ए बी। अब जब रूट ए और बी इसका फॉर्मूला है तो वैल्यू पुट कर लो। जब वैल्यू पुट करेंगे 6 मल्टीप्लाई 54, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 24, ये आपका आंसर आ गया। और ये किसका आंसर है, 18 का स्क्वायर है। 18 का स्क्वायर 324, 19 का 361 और 20 का 400। तो 18 का स्क्वायर कितना हो गया, 324। स्क्वायर तो याद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 24 का तृतीय अनुपात, तीसरा अनुपात आपको ज्ञात करना है। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या लगाया, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब ये कैसे आया, ए बी पहला दूसरा, अब तीसरा हमें पता नहीं है। ऐसे लिख सकते, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब तृतीय अनुपाती फाइंड करना है तो आ जाएगा अपना आप, तृतीय अनुपाती हो जाएगा x, तो बी स्क्वायर अपॉन ये 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर a आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए। तो 24 का स्क्वायर 2 बार लिख दिए और 18। ठीक है, काट लो, कितना कटेगा जो, 9 दूनी 18, 12 दूना 24, 3 तिया 8 तेरी 24, फिर ये 3 4 तिया 12, तो 4 इंटू 8 इजिकल टू 32, 8 4 जा 32, 8 चौक 32। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया होगा। अपने को तो ये याद नहीं रखना है, सीधा फॉर्मूला ही याद रखना है कि बी स्क्वायर अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त करना, बांटना है कि इसको 5:4 के रूप में बांटना है। 675 को 675 इंटू, अब 5:4 में टोटल कितना है, 9, ये 9 का भाग 5 का, ये विभक्त करना है, 5 का पार्ट निकालना अपने को, तो आ जाएगा आंसर, क्या आएगा, काटेंगे तो 6 13 5 18, 3 का भाग जाएगा, 9 का ही चला जाएगा, 9 7 63, 4 बच्चे, 9 पंजे 45, 75 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25, 2 7 35, 36 37। फिर दूसरे का पार्ट निकालेंगे तो दूसरा 4/9 क्या आएगा, यही 75, 75 मल्टीप्लाई 4, 5 चौक 20, 2 7 चौक 28, 2, देखो आंसर आ गया। अब आंसर अपना सही है गलत है दोनों को जोड़ के देख लो, 675 आना चाहिए। 5 5 300 300 600 600 और 75 675, 675 आ गया आंसर। ये थे आपके क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है और अच्छे से आपको देखने हैं, बेसिक क्लियर करना है, तभी जाके अपन एडवांस कर पाएंगे, बाकी अपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मिलते नहीं है वीडियो के साथ में। धन्यवाद, जय श्री राम, थैंक यू।